नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, देश के सर्वोच्च और सबसे शक्तिशाली कार्यालय दफ्तर यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पर आज बेहद गंभीर आरोप लगे। और सच कहूं तो प्रधानमंत्री का खुद का दफ्तर, अपना दफ्तर, मिस्टर मोदी का, उस पर गंभीर आरोप हैं। और मोदी के सबसे खास अफसर हिरेन जोशी पर तो मानो सवालों की, आरोपों की आज बौछार हो गई। अब दोस्तों, इससे पहले कि मैं इल्जाम पर आऊं, मुझे लगता है कि यह बताना जरूरी है कि हिरेन जोशी को भले ही कम लोग जानते हों, लेकिन आज की तारीख में अमित शाह के बाद मोदी के सबसे खास आदमी हिरेन जोशी ही हैं। हिरेन जोशी मोदी के लिए सारा मीडिया मैनेजमेंट करते हैं। जितने भी न्यूज चैनल्स हैं, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं या फिर अखबार हैं, हिरेन जोशी के ही इशारों पर नाचते हैं। और अगर अमित शाह मोदी को चुनाव जीत कर देते हैं हाथ में, तो हिरेन जोशी मोदी की सारी मीडिया इमेज को निखारते हैं। और आप कह सकते हैं कि मोदी का कद बढ़ाने में ये जो किंग साइज उनका जो कद है, उसके पीछे हिरेन जोशी मेन आर्किटेक्ट हैं। लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सर्वशक्तिमान अफसर, सबसे ताकतवर अफसर पर आज कांग्रेस ने आरोपों की झड़ी लगा दी। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा है, सवाल किया है कि वो ये बताएं कि हिरेन जोशी उनके दफ्तर में बैठकर क्या बिजनेस कर रहे हैं। ये पहला आरोप था। कांग्रेस ने यह भी पूछा है कि बिजनेस किस नेचर का है, उनके बिजनेस पार्टनर कौन है। इस पर प्रधानमंत्री कार्यालय सफाई दे। सुनिए, पवन खेड़ा, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता, चेयरमैन उनके मीडिया के। देश को जानने का हक है। उनकी बिजनेस पार्टनर्स कौन कौन है, यह भी देश को जानने का हक है। क्या बिजनेस कर रहे थे हिरेन जोशी प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर, यह भी देश में को जानने का हक है। कौन सी बेटिंग ऐप थी, क्या था, किसमें वो हिस्सेदारी है, उनकी चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर। और अगर सरकार जल्दी बाहर आकर कुछ नहीं बोलेगी, खुलासा नहीं करेगी, स्पष्टीकरण नहीं देगी, तो जाहिर सी बात है ये चर्चाएं चलेंगी मोबाइल्स पर। अब आरोप यहीं खत्म नहीं हुए। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से यह भी पूछा है कि क्या हिरेन जोशी उनके साथ विदेशी दौरों पर गए, अमेरिका गए, यूरोप गए, और उनके फॉरेन में लिंक्स क्या हैं, फॉरेन में बिजनेस लिंक्स क्या हैं, और क्या कुछ इस तरह की डीलिंग हुई है जहां पर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय हित से समझौता हुआ है। अभी बहुत गंभीर आरोप है। सुनिए, कांग्रेस को सुनिए, आरोप सुनिए। विदेशों में इनके क्या लिंक्स हैं, जब विदेश यात्रा की, क्या राष्ट्र के हितों का कोई समझौता किया हिरेन जोशी ने अपने साथियों से मिलकर अमेरिका में या जहां भी गए हों। ये सारी खुलासे अब आएंगे। ये देश जो है ना, लोकतंत्र को आप इतनी आसानी से मार नहीं सकते। कोशिश बहुत कर ली आपने। अब प्रधानमंत्री के कार्यालय पे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, उसके रिश्ते, व्यावसायिक रिश्ते, उसके निजी रिश्ते, क्योंकि निजी कुछ नहीं होता प्रधानमंत्री के कार्यालय में, क्या निजी है, सार्वजनिक ऑफिस है वो। क्या संबंध किससे हैं, उन संबंधों का क्या नुकसान इस देश को हुआ, ये पारदर्शिता से देश को जानने का हक है। और सरकार का कर्तव्य है कि पारदर्शिता से हिरेन जोशी का पूरा प्रकरण देश के सामने रखें। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि विपक्ष ने कहा है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, मोदी का दफ्तर इन आरोपों पर सफाई नहीं देता, स्पष्टीकरण नहीं देता, क्लैरिफाई नहीं करता, तो फिर अगला खुलासा कांग्रेस खुद करेगी। यानी कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी, विपक्ष चुप नहीं बैठेगा। अगर मोदी नहीं बताते, एक्शन नहीं लेते, सफाई नहीं देते कि इल्ज़ाम सही है या झूठ है, तो फिर कांग्रेस ही सड़क पे आकर खुलासा करेगी। अब ये बड़ी बात है। अब दोस्तों, ये मामला वाकई बहुत गंभीर, क्योंकि मामला किसी मंत्री का या मुख्यमंत्री के दफ्तर का नहीं है, किसी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का भी नहीं। ये मामला देश के सबसे हाईएस्ट ऑफिस का है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का मामला है, प्रधानमंत्री के दफ्तर का मामला है। और इसमें देखना यह होगा कि क्या प्रधानमंत्री दफ्तर सामने आकर सफाई देता है, क्योंकि जानकारियां अभी तक जो मिल रही हैं आधी अधूरी हैं। मुकम्मल जानकारियां तो प्रधानमंत्री के पास ही होंगी। तो क्या प्रधानमंत्री विपक्ष का जवाब देंगे, वो कहेंगे कि बातें निराधार हैं,
और अगर सही है तो क्या एक्शन होगा, क्या कोई जांच इसमें होगी, या फिर कहीं ना कहीं जिसने सवाल उठाए हैं उसी की घेराबंदी एजेंसियां करने लग जाएंगी। अब जाहिर तौर पर ऐसे सेंसिटिव इशू पर, वो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का मामला हो, जल्दी कोई गेस्ट आने को तैयार नहीं होता, ये भी सच्चाई है, कोई बोलना नहीं चाहता। गोदी मीडिया ने तो पूरा ब्लैकआउट ही कर दी इस खबर को, पवन खेड़ा की कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चली। लेकिन मैंने कोशिश करी, 3 गेस्ट को मैं लेके आया हूँ। हमारे साथ आज गुजरात से सीधे जुड़ रहे हैं मयूर जानी साहब, पुराने पत्रकार हैं। मयूर जानी को मैंने इसलिए बुलाया क्योंकि 2010 से वो हिरेन जोशी को जानते हैं, जब हिरेन जोशी को मोदी जी ने पहली बार इंगेज किया था और उनको चीफ मिनिस्टर ऑफिस में रखा था, और चीफ मिनिस्टर ऑफिस से ही मोदी हिरेन जोशी को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में लाए। मयूर जानी साहब को सुनिएगा कि भाई क्या एक्शन हो सकता है इस पर। हमारे साथ शीतल सिंह होंगे। शीतल सिंह, आप कह सकते हैं कि उनकी भी 3-4 दशक की पत्रकारिता है, प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर और उत्तर प्रदेश के योगी के दफ्तर तक वो फोकस करते हैं। उनको भी सुनिए वो क्या कहते हैं। और उमाकांत जी जो पिछले 25-30 वर्षों से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कवर करते हैं, उनसे भी मैंने पूछा है कि भाई ऐसे मामलों में पीएमओ का यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का स्टैंड क्या होता है, मामले की इंटरनल जांच होगी या फिर इस पर कोई बाहर आके बयान भी दिया जाएगा। क्या मयूर जानी साहब, मैं, क्योंकि आप मोदी जी को जब वो मुख्यमंत्री थे तब से आप फॉलो कर रहे हैं और कई बड़े अखबारों में, कई बड़े न्यूज़ चैनल्स में आप गुजरात के स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंट रहे। क्या यही एक शख्स हैं जिनका नाम हिरेन जोशी है, जो मोदी जी को फेसबुक पे लाए, इंस्टाग्राम पे लाए, ट्विटर पे लाए, सोशल मीडिया पे लाए, मोदी जी को जो है जो किंग साइज इमेज मोदी की बनी, क्या उसके पीछे हिरेन जोशी हैं? बहुत हद तक कह सकते हैं, मतलब मेजोरिटी अगर हमको, मतलब और लोग भी थे, लेकिन ये जो हिरेन जोशी जी थे उस समय, वो मैं मानता हूँ, और हम सबका मानना है, जो हम लोग जो सीएमओ कवर करते थे, या तो सीएमओ तो होता नहीं था, बेसिकली सीएम हाउस ही कवर करना होता था, जो आप कभी कर नहीं सकते, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में हम लोग जब जाते थे, मिलते थे, तो पता यही चलता था कि भाई ये शख्स जो है वो बड़ा कुछ, मतलब मीडिया को लेकर बड़ा खास एक अपना जगह जो है बना रहा है। उस दौरान कुछ और लोग भी थे, लेकिन मीडिया और पर्टिकुलरली सोशल मीडिया की पावर, उसकी स्ट्रेंथ और आने वाले समय में वो क्या हो सकता है, उसको लेकर शायद वो विजन जो उन्होंने दिया था नरेंद्र भाई को, मुझे वो भी याद है कि शायद शुरुआत में जब 2010 में अगर ट्वीट वगैरह जब शुरू हुए करना, मोदी साहब शायद 2009 या 10 में ट्विटर पे आए, 10 में आए शायद मेरे ख्याल से जी। तो वो जो ट्वीट वगैरह लिखना, वो सब जो है वो हमको बताया जाता था कि ये हिरेन जोशी लिखते हैं। हिरेन जोशी की खासियत ये रही है, जो हमको उस समय पता चलता था, बताया जाता था कि जैसे आपने देखा होगा, मोदी साहब कहीं जाएंगे किसी और प्रदेश में, भिन्न राज्य में जाएंगे जहां अलग बोली बोली जाती है, या किसी देश में जाएंगे जहां अलग अंग्रेजी के अलावा कुछ और बोला जाता है, तो कुछ 2 या 1 लाइन बोलते हैं, आपने सुना होगा, हम सब सुनते हैं उनको। जी हाँ। ये जो है, इसका भी ये बताया जाता है कि आइडिया जो है हिरेन जोशी ने, ये हिरेन जोशी का आइडिया रहा। 2010 से मयूर जानी साहब क्योंकि अहमदाबाद में रिपोर्टिंग करते थे गांधीनगर में, तब से हिरेन जोशी को जानते हैं। हिरेन जोशी मोदी को फेसबुक पे लाए, ट्विटर पे लाए। हिरेन जोशी ही वो शख्स हैं जिन्होंने मोदी का मीडिया मैनेजमेंट किया, और मोदी जी जब तमिलनाडु में जाके तमिल बोलते हैं, केरल में जाके मलयालम बोलते हैं, या अफ्रीका में जाके अफ्रीकांस बोलते हैं, या किसी स्पेन में जाके स्पेनिश बोलते हैं, जो पहली लाइन होती है वो मिस्टर हिरेन जोशी की स्क्रिप्टेड होती है, वो करते हैं वो। खैर, बहरहाल ये एक चीज क्लियर हो गई कि 2010 से मोदी के साथ जुड़े हैं, 2025 आ गया, लेकिन 2025 उनको सूट नहीं किया। मैं एक सवाल करना चाह रहा था आपसे लखेड़ा साहब, पवन खेड़ा को ये जो सीक्रेट जानकारी प्रधानमंत्री के दफ्तर के बारे में, हिरेन जोशी के बारे में मिली, क्या ये सरकार की तरफ से लीक की गई, जिस तरह से राहुल गांधी को तमाम डॉक्यूमेंट्स दिए गए इलेक्शन कमीशन के? क्या अब सरकार के ही कुछ लोग सरकार की जानकारियां कांग्रेस तक पहुंचा रहे हैं, विपक्ष तक? देखिए, किसी सिस्टम का, दीपक जी, मेरा अनुभव है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, या 8-10 जो भी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस मैंने कवर किए, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब नाव डूबने वाली होती है तो सबसे पहले वहां से चीजें लीक होनी शुरू होती हैं। और लीक कौन करते हैं? जो वहां की कार्यप्रणाली से नाराज है, जो उस पाप के घड़े में
अपना सर नहीं देना चाहते कि इस पाप के घड़े को आप भी सर पर ढो रहे थे। तो वो सारे अधिकारी, वो सारे बाबू, वो सारे क्लर्क और कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको लगता है यार ज्यादा हो रहा है, ये ज्यादा हो रहा ठीक है, है। ये मतलब अब ये सर से पानी गुजर रहा है। तो वो चाहे उनकी आत्मा जगती हो, चाहे लेकिन उन्होंने लगेरा जो साहब, पाप कर्म की। जी। ऐसा ऐसा भी तो हो सकता है भाई, हिरेन जोशी ताकतवर आदमी थे, हो सकता है उनसे ईर्ष्या रखने वाले लोग गलत खबर भी बता सकते हैं पवन खेड़ा कुछ को। आपको क्या नहीं लगता नहीं है? नहीं नहीं, खबर ऐसा सही ऐसा है, दम देखिए, है? ऐसा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, संसद के दोनों सदनों में उनका मुख्य विपक्षी पार्टी है, उनके 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा, उस पार्टी का गठबंधन है। नेशनल स्पोक्स पर्सन और जो वरिष्ठ चीफ स्पोक्स पर्सन और जनरल सेक्रेटरी, वो अगर इस तरह के आरोप लगा रहा है तो प्रधानमंत्री कार्यालय की ये ड्यूटी बनती है। अब तक तो आ जाना चाहिए था जब हम ये जवाब चर्चा है। कर रहे हैं। ठीक है, ठीक जवाब आ ठीक। जाना चाहिए, तो इसमें देर, और जितना ये देर करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, प्रधानमंत्री कार्यालय जितना देर करेगा उतनी अफवाहें उड़ेंगी, और अफवाहें उड़ेंगी और ये सरकार की और लूपहोल खुलेगी। तो ये वक्त रहते इनको इसके बारे में स्पष्टीकरण देना होगा, नहीं तो इनके खिलाफ और लूपहोल खोलने के लिए लोग तैयार बैठे हुए हैं। जी। जी, मैं शीतल जी के पास आता हूँ, क्योंकि शीतल जी चीज़ों को बहुत कूल माइंड से देखते हैं, बहुत कूल माइंड से देखते हैं। मैं ये जानना चाह रहा था आपसे, ये बात तो सही है कि पवन खेड़ा ने बड़े गंभीर किस्म के आरोप लगा दिए, और हमने उसका जी जिक्र भी किया है कि हिरेन जी जोशी पे कौन-कौन से आरोप उन्होंने लगाए। जी। मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को, मोदी को या उनके दफ्तर को देश के सामने सच्चाई रखनी चाहिए कि भाई ये हमारा बिल्कुल अधिकारी रखनी है, चाहिए, ये बिजनेस में बिल्कुल इन्वॉल्व रखनी थे या चाहिए। नहीं कोई थे, या फिर कोई जांच करें, या फिर क्लीन चिट दें, या बताएं कि हमने एक्शन लिया है नहीं लिया है। अब क्या होना चाहिए, लेकिन आगे क्या होना चाहिए? लेकिन प्रधानमंत्री आप जानते ही हैं, चूंकि उनसे न कोई पूछ सकता है और वो जवाब देंगे कि नहीं देंगे ये वही तय करते हैं। लद्दाख के मणिपुर। मामलों पर जब चाइना जी। के उस पर कोई जवाब नहीं दिया, अरुणाचल पे नहीं दिया, चाइना पे कभी नहीं दिया, ट्रंप पे कभी नहीं दिया, तो हिरेन जोशी पे वो हमें जवाब दे देंगे, इसकी कोई उम्मीद करना तो बेमानी होगा। उनकी मर्जी है, हो सकता है दे दे, हो सकता है न दे। लेकिन हम तो उन संकेतों पर जा रहे हैं, जैसे कहा जा रहा है कि लॉ कमीशन में एक आदमी ये हिरेन जोशी के बहुत क्लोज था, वो परिचित। कहा गया जी। कि उसको हटाया गया है। अभी उसका नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं लोग, ट्वीट में इशारे में बात कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि उनको भी कहा गया है कि अपने पेपर तैयार रखें, और अश्विनी वैष्णव को उनका चार्ज दिया गया है। ये सब बातें आ रही हैं, सच है कि गलत है पता नहीं। सोशल मीडिया में इस तरह की स्पेकुलेशंस आ रहे हैं। अब ये देखना है कि आगे इसमें क्या होता है। क्या उन्हें प्रधानमंत्री जो भी उन्होंने जो उन पर शिकायतें आ रही हैं उनसे एब्जॉल्व करते हैं, या उनके विकल्प को किसी को लाते हैं, या वो बुलडोज करते हैं, जैसे तमाम चीजों को प्रधानमंत्री बुलडोज जी। करते रहे। ये सही है कि हिरेन जोशी और अमित शाह ये दो लोग हैं जो प्रधानमंत्री के लेफ्ट और राइट हैंड माने जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो अपने लेफ्ट हैंड को कुर्बान कर रहे हों। इसलिए अभी थोड़ा सा इस पे मतलब शीतल साहब, आप बड़ी बात कह रहे हैं, बड़े पुराने पत्रकार हैं, आप बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अमित शाह और फिर हिरेन जोशी, यानी यस, हिरेन जोशी क्या राजनाथ सिंह या नड्डा या गडकरी या फलाने या ढिमाके इन सबसे ऊपर हैं क्या हिरेन जोशी? कोई मैच ही नहीं है। रोज रात ओह। 11:30 बजे, 11 से 11:30, ये तो बहुत कंफर्म खबर है। रात में 11 से 11:30 रोज का अपॉइंटमेंट इनका होता है जब प्रधानमंत्री यहाँ हैं। नहीं है तो वो इंटरनेट से एक दूसरे से संपर्क में होते हैं। प्रधानमंत्री इंफॉर्मेशंस को लेके बहुत सेंसिटिव है, और ये हिरेन जोशी उनके लिए मतलब असाधारण काम उन्होंने किया है। देखिए, एक चीज है कि हम उनकी गलतियों पे बात करें, एक चीज है कि उनकी क्षमताओं पे बात करें। वो अमित शाह के बारे में भी और इनके बारे में भी है कि इन लोगों ने असाधारण काम किया है प्रधानमंत्री की मोदी के लिए। बनाने में, और मीडिया कंट्रोल करने में, मीडिया को वेपनाइज करने में, और मतलब इवन सोशल जी। मीडिया में पूरी तरह से हस्तक्षेप करके नियंत्रण करने में जो काम इन्होंने करके दिया है, असाधारण है। शीतल सिंह कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री के दो ही हाथ हैं, सभी के दो हाथ होते हैं। राइट हैंड अगर अमित शाह है तो लेफ्ट हैंड हिरेन जोशी हैं। अमित शाह जहां मोदी को चुनाव जिता कर देते हैं, येन क्रेन प्रकरण जैसे भी, वहीं पर हिरेन जोशी ने मोदी को पॉपुलर नेता, सबसे पॉपुलर नेता बनाया, उनको किंग साइज इमेज दी,
उनका सारा सोशल मीडिया, सारा तामझाम वही देखते। यानी मोदी को जब हम लोग इवेंट मैनेजर कहते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं हिरेन जोशी ही मास्टरमाइंड माने जाते हैं। मैं जरा एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ मयूर जानी साहब, हम लोग चारों आदमी हैं, चारों ही हम पत्रकार हैं, लेकिन आप एक ऐसे हैं जो गुजरात में ही रहे, गुजरात की ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मोदी को आपने सड़क पर देखा, फिर आप मोदी को आपने राजनीति में मुख्यमंत्री का पद लेते हुए देखा आपने, और फिर आप चीफ मिनिस्टर का ऑफिस कवर करने लगे। मुझे ये बताइए कि मोदी को आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, हम लोगों से बेहतर। क्या मोदी, अब इतना बड़ा आरोप लग गया उनके सबसे खास आदमी पर, क्या मोदी अपने आदमी को बचाएंगे, क्लीन चिट देंगे, या चुपचाप एक्शन लेके किनारे कर देंगे, या इस खबर को दबा देंगे, या कोई जांच करा देंगे? क्या लग रहा है? हम तो स्पेकुलेट ही कर सकते हैं, आपको क्या लग रहा है? दीपक जी, देखिए, इनका जो हमारा पुराना अनुभव है इनकी कार्यशैली का, उसमें तो हमको जो समझ में आता है कि ये नाम अगर अभी कोई ले भी रहा है तो उस नाम को भुला दिया जाए, ऐसी पूरी व्यवस्था कोशिश रहेगी। ओके जी जी, क्योंकि ये पहले गुजरात में भी हो चुका है कुछ नाम। मतलब आप कह रहे हैं कि सबसे पहले खबर को दबाओ, इसको कहीं खबर को चलने ना दो, ठीक है। और फिर दूसरी बात ये है कि फिर हिरेन, एक तो खबर जो है इसको पूरी तरह से दबा दिया जाएगा या उसकी कोशिश की जाएगी, और दूसरी बात यह है कि फिर हिरेन जोशी कभी थे ही नहीं उनके आसपास। उस तरह का भी एक जो है आपको देखने को मिल सकता है। गुजरात में ऐसे पहले कुछ 2-3 नाम रह चुके हैं जो उतने ही चर्चास्पद हुए कुछ समय के बाद, कुछ समय तक उनके करीबी रहने के बाद, और फिर वो नाम आज गायब है, उनको कोई नहीं याद करता, कोई नहीं जानता। आप क्या कहना चाह रहे हैं? साफ तौर पे आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी के किसी खास आदमी पे, किसी भरोसेमंद आदमी पर अगर इस तरह के आपत्तिजनक आरोप लग जाए तो मोदी या तो पहले वो चाहते हैं कि किसी तरह से डैमेज कंट्रोल कर लें, और डैमेज कंट्रोल नहीं होता तो मोदी किनारे कर देते हैं, जैसे दूध से मक्खी फेंक दी जाती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, यूज एंड थ्रो। जी, वो तो पहले से है सर, उसमें तो अब ये तो वो तो एक मेव जिसको कहते हैं कि एकमात्र जो मास्टर अगर कोई है इस पूरी जी कायनात में तो वही है। यूज करे और फिर थ्रो कर दे। कितने नाम गिनाए आपको? लखेड़ा साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो मसला है, जहां हमारे पास आधी अधूरी जानकारी है, क्या ये फाइल कहीं ना कहीं दफन कर दी जाएगी, हिरेन जोशी को क्लीन चिट दे दी जाएगी, या हिरेन जोशी को मोदी जी अपने दफ्तर से किनारे कर देंगे? मिस्टर लखेड़ा। देखो, दोनों ही बातें हैं। देखिए, जो आपको ये देखना होगा कि इस पर कोई भी स्पेकुलेशन करने के पहले मोदी सरकार की जो कार्यप्रणाली है कभी भी वो ट्रांसपेरेंट नहीं रही, कि उनकी ट्रांसपेरेंसी से उनका कोई दूर दूर तक का कोई वास्ता रहा हो। वो बुलडोजर राजनीति में यकीन करते हैं, ट्रांसपेरेंसी में उनका कोई भरोसा नहीं है। मीडिया को वो, क्या बोलूं मैं, क्या क्या समझते हैं, मैं उसके शब्द में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन उनको लगता है कि मीडिया, अखबार, सूचना सूचना केवल वो पसंद है जो उनको माफिक लगे, उनके मतलब की हो। अदरवाइज कोई आलोचनात्मक सूचना देना या सरकार के कोई निर्णय की जानकारी देना, आपने देखा ना कि पहलगाम में क्या हुआ, उसके पहले क्या हुआ, इसके बारे में आज तक सूचना देते हैं लोग किसी को? जब ये लोग उसके बारे में नहीं सूचना देते हैं, तो क्या, मुझे लगता नहीं कि ये कोई सूचनाएं देंगे। ये इसी तरह से टाल देंगे, स्पेकुलेशन चलती रहेंगी। क्योंकि ये जब तय कर लेते हैं कि सूचना नहीं देनी है, तो ये तो पार्लियामेंट से भी सूचना छिपाने के माहिर है। मुझे तो लगता नहीं, हाँ देनी चाहिए, ये बिल्कुल मैं इस बात का हिमाती हूं कि प्रधानमंत्री कार्यालय को ये सूचना देनी चाहिए। ये उनकी अकाउंटेबिलिटी है देश के प्रति, समाज के प्रति। और क्योंकि वो मीडिया को कंट्रोल कर रहे थे, टेलीविजन चैनलों के मालिकों से वो सुबह सुबह बात करते थे, लिस्ट बताते थे कि आज जो मैंने सुना है कि भाई आज ये खबरें चलेगी 12 बजे तक, उसके बाद चेंज हो जाएगी, फिर ये चलेगा। ये जो एजेंडा, मोदी का एजेंडा, गोदी मीडिया के लिए कम्युनिकेशन के बड़े बड़े वो किस्म से माहिर खिलाड़ी थे। और वो पिछले 9 साल, 8 साल, 10 साल में वो छाए रहे भारत के मीडिया में, और हर टेलीविजन चैनल का मालिक हिरेन जोशी। मैंने कईयों को देखा है कि हिरेन जोशी से मिलके आए। तो ये सारी चीजें हो रही है, ये चीजें बहुत खतरनाक है। अगर ये सूचनाओं को दबाते हैं तो ये बहुत खतरनाक बात होगी। जी ठीक। यही सवाल मैं शीतल जी आपसे पूछना चाहूंगा कि भाई आपको क्या लगता है कि मोदी एक्शन लेंगे हिरेन जोशी पर,
या मोदी इस खबर को ही दफन कर देंगे कहीं ना कहीं, और या फिर एक्शन लेंगे तो जब लोग भूल जाएंगे, चर्चा कम हो जाएगी, फिर किसी दिन अचानक हिरेन जोशी को किनारे कर दिया जाएगा। आपको क्या लग रहा है, आपका आपका इस वक्त जहन क्या कह रहा है? देखिए, मोदी इस खबर को कैसे ले तो रहे हैं? क्योंकि मुझे जानकारी ये मिली है कि मोदी प्रेशर में तो हैं, थोड़ा सा नहीं, अनकंफर्टेबल है कि ये हो क्या गया। नहीं, ये वो हो सकता है, लेकिन अभी तक की सूचना यही है कि अभी भी इस खबर को लगभग नोएडा चैनल्स ने तो ब्लैकआउट ही कर रखा है, टिकर पे भी नहीं चली है ये। तो जी अभी हिरेन जोशी ने कंट्रोल खोया नहीं है। वो तनाव परेशानी में आए हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हो सकता है कि चीजें सेटल हो जाएं उस लेवल पे, क्योंकि वो बहुत उपयोगी व्यक्ति रहे हैं मोदी जी के। उनको रिप्लेस ओके। कर पाना एकदम से लेकिन मोदी जी है, कर भी सकते हैं, हो सकता है उनका पहले से कोई प्लान हो, लेकिन इसका कोई जवाब वो पब्लिक में देंगे, इसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं। चलिए, शीतल सिंह को लगता है, वरिष्ठ पत्रकार, इनको लगता है कि खबर, जी हाँ, 30 सेकंड बचे, कुछ कहना चाह रहे हैं आप मयूर जानी मैं साहब? 30 मैं यही सेकंड। कह रहा हूँ। मैं हम लोग ये तो चलिए स्पेकुलेशन पे बात कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा खुल के कुछ ना कह पाएंगे, क्योंकि आरोप लगा है कांग्रेस ने। लेकिन दो ऐसे नाम हैं जिस पर भी कभी बात करनी चाहिए। एक है प्रफुल्ल पटेल साहब, जो कि दीव, दमन, दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और एक वैसे ही उतने ही खास हैं कि कैलाशनाथन, जो कि पता नहीं कितने साल जी, तक जो है वो गुजरात में मोदी रहे, जी के और उसके साथ। बाद अभी पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर उनको बनाया गया है। ये दो बड़े इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी से कभी उस पर भी हम लोग को बात करनी चाहिए। चलिए, बहरहाल शीतल सिंह ने एक फाइनल स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि भाई, आरोप गंभीर हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि हिरेन जोशी को मोदी किनारे करेंगे। अभी भी मीडिया उनके हाथ में है। मोदी जी के लिए बहुत उपयोगी रहे। मोदी जी की आप कह सकते हैं सारा जो सोशल मीडिया पे जिस तरह से मोदी जी उभर कर आए, क्षितिज पर आए राजनीति के 2012-13 में एकदम से छा गए, और 14 में पूरा चुनाव हाईजैक करने लग गए। इसके पीछे जो रणनीति थी, मीडिया रणनीति थी, उसके पीछे हिरेन जोशी थे। हिरेन जोशी जैसे उपयोगी व्यक्ति को, भले ही उस पर आरोप बहुत गंभीर है, मोदी बचाने की कोशिश करेंगे आखिरी दम तक। और फिर अगर नहीं बचा पाए तो जो हमारे साथी मयूर जानी ने कहा, जो मोदी जी को मुख्यमंत्री के काल से जानते हैं, कि फिर दूध की मक्खी की तरह किनारे कर दिया जाएगा। एक लेवल के बाद मोदी फिर चीजों को, अपनी अपनी चाहे दोस्ती हो, रिश्ते, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। शीतल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लकड़ा साहब, आपका भी शुक्रिया। मयूर भाई, आपका भी शुक्रिया। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल पवन खेड़ा के जो आरोप हैं, अभी भी प्रधानमंत्री कार्यालय से जवाब आना बाकी है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।